दुर्वन नाम के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। एक दिन जब वो अपना काम खत्म करके घर वापस लौट रही थी तो उसकी बेटी की नज़र बाजार में बिक रहे अनार पर पड़ती है। माँ, वो देखो कालू अंकल की दुकान पर कितने रसीले अनार बिक रहे हैं, मुझे अनार खरीद कर दो ना। माँ, मेरा अनार खाने का बहुत दिल कर रहा है, हम घर जाकर खाएंगे। अच्छा बेटा, ठीक है, मैं तुझे अनार ले देती हूँ। अनार खरीदने के लिए टूनी चिड़िया कालू की दुकान पर जाती है। अरे कालू भैया, ये अनार कैसे दे रहे हो? टूनी बहन, ये विदेशी जंगल के अनार हैं, पूरे 200 रुपए किलो हैं। अरे अल्लाह, इतने महंगे अनार, इसमें ऐसा क्या है जो ये इतना महंगा बेच रहे हो? अरे कहा ना, ये विदेशी अनार है, ऐसे अनार पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलेंगे। लेने हैं तो लो, वरना जाओ यहाँ से। अरे कालू भैया, नाराज क्यों होते हो? ये लो 10 रुपए और मुझे एक अनार दे दो। अनार लेकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ घर आ जाती है। चिंकी बड़े शौक से वो अनार खाने लगती है। माँ, इस अनार के बीज को हम फेंकेंगे नहीं, हमारे घर के आगे जो खाली ज़मीन है ना, उसमें इसको उगा देंगे। कुछ वक्त के बाद जब हमारे पेड़ पर अनार आएंगे तो हम जी भरकर खाएंगे और बाजार में बेचा भी करेंगे। अरे वाह चिंकी बेटा, ये तो तूने बहुत ही समझदारी की बात की। फिर तो हमें किसी के घर में काम भी नहीं करना पड़ेगा। चलो इन बीजों को बो देते हैं। फिर टूनी चिड़िया इन बीजों को बो देती है। कुछ महीनों बाद अनार के पेड़ पर लाल लाल रसीले अनार लग जाते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होती हैं। वाह माँ, ये अनार के पेड़ तो अनार से भर गए हैं, चलो इन्हें तोड़ लेते हैं और बाजार में बेच देते हैं। फिर वो दोनों उन्हें तोड़कर टोकरी में भर लेते हैं और दोनों अनार बेचने बाजार जाते हैं। अनार ले लो, अनार, ताजे रसीले अनार ले लो। ये सब कालू कौवा देख रहा था। वो टूनी चिड़िया के पास जाता है और कहता है, अरे टूनी, तुम ये विदेशी अनार इतने सस्ते क्यों बेच रही हो? अरे कालू भैया, ये वही अनार है जो हम आपसे लेकर गए थे। मैंने इसके बीच से अनार का पेड़ उगाया और उस पर अनार आने पर मैं उसे यहाँ बेचने चली आई। कालू कौवे को टोनी की बिक्री होती देखकर जलन होने लगती है। तब पंछी कालू कौवे के महंगे अनार छोड़कर टूनी चिड़िया के सस्ते अनार खरीदने लगते हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरा धंधा बहुत जल्द बंद हो जाएगा। उसी रात को कालू कौवा टोनी के बागीचे में जहरीला केमिकल छिड़कने जाता है, लेकिन वहाँ टोनी को खेत की रखवाली करता देखकर वापस आ जाता है। अगली सुबह जब कालू अपने खेत में पहुंचता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। अरे ये क्या हुआ? मैं किसी और के साथ बुरा करने चला था और मेरे साथ ही बुरा हो गया। कालू कौवे के खेत में सारे अनार के पेड़ जल चुके होते हैं। दरअसल जो केमिकल कालू कौवा टोनी के खेत में डालने के लिए लाया था, वो कालू कौवे की बीवी सुंदरी कौवे कीड़ों को मारने वाली दवा समझकर गलती से अपने ही खेतों में डाल देती है। कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अगले ही दिन टोनी से अनार खरीदकर बाजार में बेचने लगता है, जिससे टोनी का कारोबार दोगुना हो जाता है। इसी तरह टोनी चिड़िया अनार की खेती करके अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।